नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। स्वागत है आपका दिशा एकेडमी बाई एल एस पर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास। ठीक है, एनसीईआरटी है। ठीक, इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और ये है साइंस। चैप्टर हमारा है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। ठीक है, बल तथा गति के नियम। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम पहला देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारा पहला है। कह रहा है एक ट्रक ब्रह्मावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। ठीक है, तो एक यानी कि ट्रक है, तो एक ट्रक क्या कर रहा है, ब्रह्मावस्था से है, तो यहाँ u बराबर जो है यानी प्रारंभिक जो वेग है। ठीक है, प्रारंभिक वेग जो है u है, तो u बराबर कितना है 0, क्योंकि वो विरामावस्था में है। किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है, ये 20 सेकंड में। t बराबर जो दिया गया वो कितना दिया गया, 20 सेकंड। ठीक है, 4 यानी कि 400 मीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ s बराबर जो दिया गया वो 400 मीटर दिया गया। इसका त्वरण ज्ञात करें, a बराबर हमें निकालना है। ठीक है, त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो m बराबर 7 टन। ठीक है, यानी कि 7 गुणे 1000 बराबर में कितना हो जाएगा, 7000 किलोग्राम। ठीक है, ये इतना है। तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें, तो यहाँ F बराबर भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इनको हम निकालेंगे और दिया गया है 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। ठीक, चलिए तो फिर इसको हम देखते हैं। तो सूत्र हम लगाएंगे। देखिए, गति के समीकरण के हमारे सूत्र क्या होते हैं, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ये होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा हमारा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये तीनों हमारे गति के समीकरण के सूत्र होते हैं। अब हमें इसमें क्या दिया, u बराबर दिया। ठीक है, v बराबर नहीं दिया गया है, t बराबर दिया, a निकालना है हमें, s और b है। ठीक, तो देखिए हमें कौन सा लगाना है, गति के यानी कि दूसरा वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि s दिया गया। ठीक है, u बराबर दिया गया, t बराबर दिया गया है। ठीक है, a बराबर इसमें से निकालना पड़ेगा। तो हम देखेंगे गति के दूसरे समीकरण से। ठीक है, तो यहाँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s बराबर कितना दिया गया, s बराबर 400 मीटर दिया, 400 बराबर u बराबर 0, t बराबर कितना दिया गया, t बराबर हमारा कितना दिया गया, t बराबर दिया गया 20 प्लस 1/2, a बराबर हमें निकालना है, t बराबर 20 और इसकी पावर 2। ठीक है, तो यहाँ 400, ये 0 हो जाएगा बराबर में, और ये हो जाएगा 1/2 गुणे में a गुणे में 20 VCM 400। ठीक है, 400 हो गया, इससे हम इसको काट देंगे तो 200 बार में ये कट जाएगा। ठीक, अच्छा, तो चलिए ये 400 बराबर में ये हो जाएगा 200, 1 मिनट, 200 a, तो a बराबर यहाँ से हमारा कितना निकल के आएगा, 400 बटे में 200 बराबर में ये कट जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो त्वरण आ गया वो हमारा कितना आ गया, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का आ गया। ठीक है, चलिए तो आगे अभी हमें निकालना है f बराबर। तो f बराबर हमारा क्या होता है, ma। ठीक है, f बराबर कितना होता है, ma। m बराबर हमें दिया गया है 7000 किलोग्राम, तो f बराबर हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि 7000 गुणे में 2, तो 7 दूनी 14000 न्यूटन का। तो कितना का बल लगेगा, 14000 न्यूटन का बल लगेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच घर्षण बल की गणना करें। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हमें दिया गया, यहाँ हमें दिया गया, देखिए, चलिए लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें दिया गया, ऐसे कर लीजिए,
यहाँ हमें क्या क्या दिया गया दूसरा है, ठीक है, ऐसे रख लें। चलो, तो यहाँ देखिए हमें दिया गया 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर, तो यहाँ m बराबर कितना दिया गया, m बराबर दिया गया 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, ठीक। उसके बाद कितना दे रहा, उसके बाद दे रहा है पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो यहाँ चाल जो है तो v बराबर, यानी कि v बराबर कितना है, वो सॉरी u बराबर कितना है, u बराबर हमारा है 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है, 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। तो यहाँ दूरी कितनी है इसकी, तो यहाँ दूरी जो है s बराबर 50 मीटर की। उसके बाद कह रहा है जी, यानी कि 50 मीटर दूरी चलने के बाद रुक जाता है, तो रुकने पर क्या होगा, अंतिम वेग जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 0 हो जाएगा और इसमें कह रहा है रुक जाता है, ठीक है, तो घर्षण बल की गणना करें तो F बराबर हमें इसमें निकालना पड़ेगा, तो F बराबर हमें निकालना है। चलिए, तो यहाँ F बराबर निकालेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे क्या है, देखो V U और V S दिया गया, T नहीं दिया गया हमें, है ना, T नहीं दिया। तो देखो क्या दिया, USB T नहीं दिया गया, तो हमें निकालना पड़ेगा। देखिए, तो T निकालने के लिए देखिए हमारा ये होता है, इसका M बराबर क्या नाम, F बराबर जो होता है वो सूत्र क्या होता है, M है। तो हमें क्या चाहिए, M, क्योंकि वो सॉरी A चाहिए, M तो दिया ही गया हमें, है ना, तो A हमें चाहिए, तो यहाँ A चाहिए। चलिए देखिए, तो यहाँ हमारा हो जाएगा ये U है, ओके। तो कौन सा हम सूत्र लगाएंगे, देखिए VUVS 3 दिए गए हैं, है ना, हमें निकालना क्या है A, तो ये वाला हम सूत्र लगा देंगे, ये गति का तीसरा समीकरण, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गति के तीसरे समीकरण से, ठीक है, गति के तीसरे समीकरण से हम देखेंगे। तो गति का तीसरा समीकरण क्या है हमारा, यानी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v बराबर कितना दिया गया, v बराबर 0 है, u बराबर कितना दिया गया 20 की पावर स्क्वायर है, प्लस 2 गुणे a बराबर निकालना ही पड़ेगा, s बराबर कितना दिया गया 50 मीटर, गुणा कर दीजिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 400 और बट्टे में 5 10 की 0 और 1 0 a हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 100a, यानी कि इसको इधर ले आओ, ठीक है, इधर 0 है ना, तो इसको इधर ले आएंगे तो बराबर में 400 इधर ही रहेंगे, ठीक है। तो a बराबर जब हम निकालेंगे तो 400 बट्टे में माइनस के 100 हो जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये माइनस के 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है जो घर्षण बल है वो गति की विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमें निकालना क्या है, F बराबर निकालना है, तो F बराबर निकाल लीजिए। चलिए, तो F बराबर निकालना है, 1 किलोग्राम का है, 1 किलोग्राम लगा दीजिए। A बराबर कितना दिया गया 4, ठीक है। तो 4 जो है क्या होगा, F बराबर माइनस लगाइए, माइनस के 4 न्यूटन का, और ये 4 न्यूटन का जो गति के विपरीत दिशा में बल लगेगा, ठीक है। घर्षण बल जो होगा गति के विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए माइनस का आता है, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक रेल यानी कि कार रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करें नेट त्वरण बल तथा नेट रेल का त्वरण, ठीक है। चलिए, तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए हमें क्या क्या इसमें दिया गया है, इसमें हमें दिया गया यानी कि जो इंजन का, पहले हम देखेंगे ए से, क्वेश्चन नंबर है 7 डाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 ही डालिए, ठीक है, ठीक। तो 7 डालेंगे, ए बराबर ए हमें करना है, यानी कि नेट त्वरण बल, नेट त्वरण बल, नेट त्वरण बल, ठीक है, नेट त्वरण बल ए देखेंगे हम। तो ए में इसमें दिया क्या गया, देखो इंजन द्वारा जो बल लगाया गया, यहाँ देखो इंजन द्वारा लगाया गया बल कितना है
इंजन द्वारा जो बल लगाया गया वो 40,000 न्यूटन का लगाया गया है ना, 40,000 न्यूटन का लगाया गया है। अब डिब्बों द्वारा जो बल लगाया यानी कि घर्षण बल लगाया गया वो कितना है, पहले हम देख लें। यहाँ पर लिख लो डिब्बों द्वारा लगाया गया घर्षण बल कितना, 5,000 न्यूटन का। ठीक है, अब 5,000 न्यूटन का मतलब जो लगाया गया है उससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इससे। चलिए, तो 40,000 से माइनस करेंगे 5,000, ठीक है, कितना बचेगा, 35,000 न्यूटन का। कितना बचेगा, 35,000 न्यूटन का बचेगा। ठीक, अच्छा, तो ये हमारा कितना आ गया, 35,000 न्यूटन आ गया। अब बी में यानी कि नेट जो त्वरक बल है वो हमारा कितना आ गया, यहाँ लिख लीजिए, नेट त्वरक बल, ऐसे बल बराबर यह दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो बी में हमें क्या करना है, बी में निकालना है रेलगाड़ी जो डिब्बों का कुल इंजन है। पहले देखिए, यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी के डिब्बों का कुल द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होगा, 5 गुणे में 2,000 किलोग्राम एक का है, तो 5 दूनी 10,000 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो उनका जो क्या नाम द्रव्यमान हो गया कितना हो गया, 10,000 किलोग्राम। तो रेल का त्वरण निकालिए, रेल का त्वरण यानी कि A बराबर F अपॉन में M होता है। ठीक है, तो F बराबर हमें क्या है, 35,000 दिया गया है। ठीक, 35,000 दिया, हमने निकाल लिया है, 35,000 दिया गया। उसके बाद M बराबर 1 यानी कि 10,000 किलोग्राम। 1 2 3 4, 1 2 3, चौथा यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये आ गया इसका आंसर। चलिए, 8वां देखिए, एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 ही डाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या इसमें दिया गया है, देखो A बराबर कितना दिया, A बराबर दिया गया माइनस के कितना लग रहा है, माइनस के 1.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, और M बराबर दिया गया 1500 किलोग्राम। ठीक, हमें निकालना क्या है, F बराबर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ F बराबर जो सूत्र होता है MA होता है, M बराबर कितना दिया गया, 1500, और गुणे में A बराबर 1.7। ठीक है, गुणा कर दीजिए 0 0। ठीक है, 15 सत्ते 105, 5 रहेगा। ठीक है, अब 15 एकन 15 और 10 कितने हुए, 25। ठीक, तो यहाँ पर हमारा एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, F बराबर आ गया -2550। ठीक है, न्यूटन का। ठीक, अब न्यूटन यानी माइनस जो आया वो घर्षण बल है, माइनस में जो आया है वो हमारा कैसा बल है, घर्षण, और घर्षण बल जो है वो गति की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, घर्षण बल जो है गति की विपरीत दिशा में लगता है, तो इसलिए वो माइनस में आता है। चलिए, अगला है हमारा ये तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, संवेग क्या होगा, v का संवेग। ठीक, तो अगर इसमें देखो संवेग पूछा है तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये d वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाले घर्षण बल क्या होगा। तो घर्षण बल हमें पूछा गया है, तो घर्षण बल देखो, घर्षण बल क्या होगा, माइनस में हो जाएगा इतना ही जितना
क्रिया में होता है उतना ही प्रतिक्रिया में होता है। तो घर्षण बल प्रतिक्रिया में होगा तो माइनस के 200 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, आगे देखिए आगे। तो यहाँ पर यानी कि इसका इतना ही आ जाएगा, वो भी माइनस का लगेगा, बस इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ अगला देखिए 11वां जो है, 11वें में क्या करें, दो वस्तु प्रत्येक का द्रव्यमान। चलिए तो दो वस्तुएं हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 है। ठीक है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, 1 2 3 जो भी डालना चाहते हैं। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है इसमें, तो 11 डालेंगे हम। तो यहाँ दिया है दो वस्तुएं हैं, m1 बराबर कितना 1.5 किलोग्राम। ठीक है, और m2 बराबर दोनों का ही इतना ही है। ठीक है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं। मान लीजिए दो गेंदें हैं, एक इधर है, ठीक है, एक इधर है। ठीक है, और दोनों का सेम द्रव्यमान है, और क्या करती हैं, प्रत्येक यानी कि विपरीत दिशा में, ये इधर को जा रही है तो ये इधर को आ रही है। ठीक है, गति कर रही है। टकराने के पहले प्रत्येक का संवेग इतना है, टकराने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, तब उनका सम्मिलित संवेग क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए सम्मिलित संवेग हमें पूछा है, पहले हम निकाल लें। देखो u1 बराबर प्रारंभिक वेग जो है, प्रारंभिक वेग 2.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये है, दोनों का ही है ना, दोनों का ही। u2 बराबर ये देखिए, ठीक, ओके। अब देखिए यहाँ दूसरा दिया गया, वो भी माइनस में लगाएंगे, 2.5 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि दूसरी माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि दूसरी वस्तु जो है वो विपरीत दिशा में उधर से आ रही है, इसलिए हमने इसको माइनस में लगाया है। ठीक, अब और क्या दिया गया इसमें, और कुछ दिया गया। अब जुड़ने के बाद यानी कि जुड़ जाती हैं, जुड़ने के बाद उनका सम्मिलित वेग क्या होगा, तो सम्मिलित वेग इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो सम्मिलित वेग हम पूछेंगे, तो दोनों का पहले हम देखिए हमारा क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। संवेग संरक्षण का नियम ये होता है कि टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग। ठीक है, यहाँ लिखेंगे संवेग संरक्षण के नियम से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टक्कर के पहले, ठीक है, संवेग बराबर टक्कर के बाद संवेग। ठीक, टक्कर के पहले संवेग और टक्कर के बाद संवेग। चलिए तो यहां देखिए टक्कर के पहले संवेग और टक्कर के बाद संवेग, तो यहां टक्कर के पहले हो गया, टक्कर के बाद, एक मिनट, हाँ चलिए। तो यहाँ टक्कर के पहले, तो टक्कर के पहले का संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर में टक्कर के बाद का संवेग। देखिए दोनों वस्तुओं का संवेग सम्मिलित हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि v हो जाएगा दोनों का सम्मिलित, और m1 प्लस m2 रहेगा। ठीक है, तो m1 कितना दिया गया, m1 हमारा कितना दिया गया 1.5 किलोग्राम, इंटू u1 कितना दिया गया 2.5, प्लस ये 1.5 इंटू माइनस 2.5। ठीक है, बराबर में v हमें निकालना है, तो 1.5 प्लस 1.5। ठीक है, अब यहां से देखिए हमें क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ कॉमन ले लीजिए, 1.5 और कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 और इधर माइनस के 2.5 मिलेगा, बचेगा। ठीक है, इधर यहाँ पर v और ये हो जाएगा 3.0। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा, इसको कट जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा इधर, तो इधर v और इधर 3, तो इधर हमारा v बराबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 0। ठीक है, यानी कि टक्कर के बाद जो है दो वस्तुओं का संवेग क्या हो जाएगा 0, यानी टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं जो है रुक जाएंगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है अब 13। ठीक है, 12 में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की से गति कर रही है। यह एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि यह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौटती है। हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल द्वारा हॉकी
कि गेंद में आए संवेग परिवर्तन के परिमाप का परिकलन कीजिए। चलिए तो इसको करते हैं। चलिए तो यहाँ लिखते हैं गेंद का द्रव्यमान कितना है। गेंद का द्रव्यमान हमें दिया गया है 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम। अब गेंद की जो वेग है, ठीक है, गेंद का जो वेग है इसको हम m मान लें। ठीक, गेंद का वेग किलोग्राम, इसको चेंज कर लीजिए पहले, तो 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब गेंद का जो वेग है वो हमारा प्रारंभिक वेग है। ठीक है, गेंद का वेग, तो गेंद का वेग हम v बराबर मान लेते हैं। ठीक है, बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए तो देखिए जो गेंद है, गेंद का पहले हम क्या करें, गेंद का संघट्ट से पहले संवेग, यानी कि गेंद का जो टक्कर से पहले का संवेग है, ठीक है, वो निकालेंगे। तो यहाँ लिखिए गेंद का टक्कर से पूर्व संवेग, यानी कि जब हॉकी से नहीं टकराई थी तब उसका संवेग क्या था। ठीक है, तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा mv, तो 0.2 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2। ठीक है, 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की जो लकड़ी है, ठीक है, 5 किलोग्राम की द्रव्यमान की जो लकड़ी है उसके टुकड़े का जो संघट्ट है वो देखते हैं। ठीक है, संघट्ट से पहले का वेग, देखो जो लकड़ी है वो एक जगह रुकी हुई है, उसका कोई वेग नहीं है, तो उसका जो वेग होगा वो कितना कहेंगे, 0। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लकड़ी का संवेग से, संघट्ट लिखो, संघट्ट से पहले वेग v बराबर 0। ठीक है, v बराबर 0, उसका कोई भी वेग नहीं था। ठीक है, लकड़ी जो टुकड़ा है का संघट्ट से पहले संवेग इसका निकाल लीजिए। अब संघट्ट से पहले संवेग इसका निकाल लीजिए, तो v इंटू m, तो इसका द्रव्यमान कितना है, 5 किलोग्राम है, इसका वेग कितना है, 0 करिए, 0 और 5, तो कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। कोई भी इसका, यानी कि जो संघट्ट से पहले जो संवेग है उसका कुछ भी संवेग नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं नंबर 1 में, इसमें देखते हैं। चलिए तो यहाँ हम लिखेंगे संघट्ट से पहले कुल संवेग कितना है, 2 + 0। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नंबर 2 संघट्ट से पहले संवेग बराबर संघट्ट के बाद संवेग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए 2.0 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे में हम देखेंगे, तीसरी कंडीशन में हम देख लेते हैं। माना दोनों वस्तुओं का, अब देखिए जुड़ी हुई अवस्था में वेग, जुड़ी हुई अवस्था में वेग v बराबर 0। ठीक है, जुड़ी हुई अवस्था में उसका वेग कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जुड़ी हुई अवस्था में उसका वेग
0 शून्य। चलिए तो यहाँ देखिए, अब देखें दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान, ठीक है, सम्मिलित द्रव्यमान, ठीक है, इसको कहेंगे सम्मिलित द्रव्यमान, यानी कि दोनों को जोड़ने पर तो बराबर इसका 0.2 है और इसका 5 है, तो कितना आ जाएगा, ये 5.2 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक, चलिए अब निकाल लीजिए। अब देखिए, संघट्ट के बाद दोनों वस्तुओं का जुड़ी हुई अवस्था में संवेग, ठीक है, जुड़ी हुई अवस्था में संवेग, तो v इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2.0 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, तो यहाँ 5.2 और v इक्वल टू 2.0, ठीक है, तो v बराबर हमें निकालना है यहाँ पर, तो v बराबर 2.0 अपॉन में 5.2, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 20 बटे में 52, ठीक है, तो इसको हम जब काटेंगे तो हमारा लगभग में आ जाएगा, लगभग में हमारा आ जाएगा 0.39 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला हम देखते हैं, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेज देगी? लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना करें। चलिए तो यहाँ देखिए क्या क्या इसमें दिया गया, तो यहाँ हम लिख लेते हैं जो इसमें दिया गया है, ठीक है। चलिए तो इसमें लिखेंगे गोली का द्रव्यमान, यहाँ लिखिए गोली का द्रव्यमान, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, ठीक है। गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान m बराबर, ठीक है, m बराबर कितना दिया गया 10 ग्राम, तो इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10 बटे में 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 1 से 0 कट जाएगा तो 0.01 किलोग्राम, ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं गोली की प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक वेग, ठीक है, तो यहाँ पर u बराबर कितना है, प्रारंभिक वेग जो है वो इसका कितना है 150 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अंतिम वेग v बराबर जो है रुक जाती है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। गोली जो है यानी कि लकड़ी में लगने के बाद धंस जाती है तो उसमें रुक जाती है 0.03 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर समय बराबर कितना दिया गया, t बराबर दिया गया हमारा 0.03 सेकंड, ठीक, ये दिया गया। चलिए अब गोली का त्वरण निकाल लीजिए, तो यहाँ लिखिए गोली का त्वरण, ठीक है, तो गोली का त्वरण निकालना है हमें, यानी कि a बराबर निकालना है, ठीक। पहले तो हमें त्वरण निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम निकालेंगे क्या नाम, जो कि s कितनी अंदर धसी हुई है, तो हमें पहले s निकालने के लिए त्वरण पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो त्वरण निकालेंगे, चलिए तो v माइनस यू अपॉन में t होता है, तो v बराबर हमारा कितना दिया गया 0 माइनस के 150 बटे में t बराबर हमारा कितना दिया गया 0.03, ठीक है, तो माइनस 150 बटे में 0.03, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है, 3 पंचे 15 कितना हो जाएगा, यानी कि 5000, तो a बराबर जो आ जाएगा वो 5 माइनस का, ठीक है, माइनस के आएंगे, माइनस के 5000, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो उसका जो त्वरण होगा वो विपरीत दिशा में होगा, ठीक है, और माइनस के 5000 यानी अवमंदन प्रदर्शित कर रहा है, जो माइनस आ रहा है वो क्या बता रहा है हमारा अवमंदन यानी कि रुकना, ठीक। तो अब हमें क्या निकालना है, s बराबर निकालना है, ठीक है। तो s बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो इसको हम लगाएंगे,
तो इसको हम देखते हैं। तो s बराबर हमें निकालना है, u बराबर हमारा कितना दिया गया, u बराबर 150 गुणे में t बराबर 0.03 और प्लस 1/2, a बराबर हमने निकाल लिया है माइनस के 5000 गुणे में t बराबर हमारा कितना दिया है 0.03, ठीक है, पावर 2। चलिए तो s बराबर ये हो जाएगा हमारा 15 3 45, ठीक है, 0 और 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको हम जब काटेंगे 2500 बचेगा, ठीक है, 200 2500 और गुणे में 3 3 9, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 9, 1 2 3 4, तो 0 0 0 9, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई, इसको देखिए माइनस करिए तो और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, एक मिनट, सूत्र हमारा ये नहीं लगेगा, सूत्र हमारा लगेगा, एक मिनट, यहाँ पर लगेगा सूत्र हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये लगाना है, ठीक है, ये सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर v बराबर कितना दिया गया, v बराबर हमारा 0 दिया गया, ठीक है, बराबर u बराबर हमारा कितना दिया 150 और इसकी पावर 2 प्लस 2 इंटू a बराबर कितना दिया, a बराबर हमारा दिया गया है, एक मिनट, a बराबर कितना दिया, a बराबर हमारा दिया गया, कहाँ गया, माइनस के 5000, ठीक, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ और भी रहेगा ना s, ठीक है, 150 गुणे 150, इधर 0 रहेगा और माइनस के 5 दूनी 10 इंटू एस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा s बराबर 15 15 225 और 0 0 बटे में 10,000, 1 2 1 2, इससे कटेगा, ठीक है, 5 से काटिए, 25 से काट दो, 25 सिंगा 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्टे 200, 25 निम्मा 225, ठीक है, 25 चौकू 100। तो यहाँ 9 बटे में 4 रहेगा, कितना रहेगा 9 बटे 4। तो इसको हम जब काटेंगे तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 रहेगा और एक बचेगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है, मीटर, ये आ गया। ये तो हमारा s बराबर निकल के आ गया, यानी कि लकड़ी में जो है कितने अंदर चली जाएगी 2.25 मीटर अंदर तक चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे लकड़ी के गुटके पर जो बाला और पे तक किया है वो f बराबर हमें निकालना है ma, ठीक है। तो m बराबर जो है वो कितना है, m बराबर है 0.01 किलोग्राम इंटू a बराबर कितना निकाल लिया हमने, a बराबर माइनस के 5000, ठीक है, गुणा कर दीजिए, माइनस के 5000, ठीक है। अब 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस के 50, ठीक, 50 न्यूटन का बल लगेगा विपरीत दिशा में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधी रेखा में चलते हुए भ्रमणावस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लकड़ी के गुटके से टकराती है, उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में चलती हैं। संघट के पहले तथा बाद कुछ संवेगों की गणना करें, आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें। चलिए तो पिंड का द्रव्यमान m1 बराबर कितना दिया गया 1 किलोग्राम, ठीक है, और गुटके का द्रव्यमान m2 बराबर कितना दिया गया, ये दिया गया हमारा 5 किलोग्राम, ठीक, और v1 हमारा कितना दिया गया, v1 क्या है पिंड का जो आरंभिक वेग है वो, ठीक है, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड। v2 बराबर हमारा कितना दिया गया, v2 बराबर हमारा निकालना है हमें, ओके, v2 बराबर क्या करना, निकालना है। चलिए तो यहाँ देखिए क्या और दिया, देखो हम क्या निकालेंगे, टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग, हमें यही निकालना पड़ता है, ठीक है। देखिए इनको u1 और u2 मानिए, ठीक है, u1 u2, ठीक, u1 u2 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर
यहाँ सम्मिलित वेग हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना दिया गया 1 किलोग्राम, u1 कितना दिया गया हमारा 10 प्लस m2 5 गुणे 0 बराबर क्या है v और m1 m2 1 प्लस 5। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 10 और 10 0 बराबर में 6v। ठीक है, तो v बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10/6 यानी कि 5/3। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। प्रश्न नंबर 16 है 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद संवेग की गणना करें, उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस पर आरोपित है। चलिए देखिए, यहाँ m बराबर कितना दिया गया, m बराबर दिया गया 100 किलोग्राम। ठीक है, कितना दिया गया 100 किलोग्राम द्रव्यमान दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग जो है v बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जो समय दिया गया है t बराबर, वो हमें कितना दिया गया, t बराबर दिया गया हमारा कितना दिया 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड दिया गया। अब यहाँ हम देखेंगे वस्तु का, जब देखिए द्रव्यमान एक है और चाल दोनों अलग अलग हैं, लेकिन क्या है चाल, एक प्रारंभिक है एक अंतिम है। ठीक है, अगर बस वस्तुएं दो होती हैं तो द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, तब हम u1 u2 और v1 v2 मानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तु का टक्कर यानी कि आरंभिक, ऐसे लिखो आरंभिक संवेग बराबर वस्तु का अंतिम संवेग। ठीक है, वस्तु का आरंभिक संवेग क्या होगा mu बराबर इधर mv। ठीक, अब यहां हमें निकालना है, पहले देखो m बराबर 100 गुणे u बराबर 5 बराबर m बराबर 100 गुणे 8। एक मिनट देखिए, यहाँ ऐसे नहीं निकालेंगे, इसको निकालिए वस्तु का आरंभिक संवेग। ठीक है, बराबर mu, तो 100 गुणे में u बराबर हमारा कितना है, u बराबर 5, तो कितना आ जाएगा ये 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब निकालिए वस्तु का अंतिम संवेग। ठीक है, तो बराबर mv, तो m बराबर 100 किलोग्राम गुणे v बराबर कितना दिया गया, v बराबर दिया गया 8, तो ये हो जाएगा 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो त्वरण निकालना है हमें, त्वरण यानी कि a बराबर कितना है, a बराबर v माइनस u अपॉन में t होता है। तो v बराबर यानी कि v बराबर हमारा अंतिम 8 और माइनस के 5 बटे में t कितना है, t बराबर 6 सेकंड दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा कितना 3 बटे में 6 यानी कि 1 बटे में 2। ठीक है, 1 बटे में 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इससे कटेगा तो 0.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब वस्तु का जो कुल द्रव्यमान है F बराबर निकालना है, F बराबर m a होता है, तो m बराबर 1000 किलोग्राम, सॉरी 100 किलोग्राम के 1000 नहीं, और 10 0.5 कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए, तो लास्ट में इसका एक और बच्चा हमारा, बस उसको भी करके ये चैप्टर हम फिनिश करते हैं। चलिए, लास्ट वाला हमारा बचा हुआ है, एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। परिकलन
में सफलता हेतु वो सॉरी सरलता हेतु नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लें। ठीक है, चलिए तो यहाँ घंटी का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान m बराबर कितने किलोग्राम की घंटी है, यानी कि घंटी हमारी कितने किलोग्राम की है, 10 किलोग्राम की है, 10 किलोग्राम। ठीक है, और s या फिर h कर लेंगे। ठीक है, s या h बराबर कितना है, 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लें तो 0.8 मीटर। ठीक है, और त्वरण जो है a बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कर लें। ठीक है, तो यहाँ प्रारंभ जो घंटी की वो चाल थी वो कितनी थी, शून्य थी, यानी कि जब रुकी हुई थी, ठीक है, नीचे गिरी हुई नहीं थी, तो उसकी जो चाल थी वो कितनी थी, शून्य। तो और v बराबर हमें निकालना है। ठीक है, तो v बराबर हमें निकालना है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ v बराबर निकालना है, तो v स्क्वायर बराबर u बराबर कितना दिया गया है, u बराबर हमें दिया गया है 0। ठीक है, पावर स्क्वायर 2 गुणे में a बराबर कितना दिया है 10, s बराबर कितना दिया गया 0.8। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20 गुणे में 0.8 गुणा करेंगे 8 दूनी 16। ठीक है, 0.0। तो यहाँ v बराबर हमारा कितना हो जाएगा, v बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 16, जिसको हम कर सकते हैं 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 4 मीटर प्रति सेकंड आ गया। फर्श पर टकराते समय उसका संवेग, ठीक है, यहाँ फर्श पर टकराते समय घंटी का वेग जो था v1 मान लीजिए 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब टकरान यानी फर्श पर जब घंटी टकरा रही थी, ठीक है, टकराते समय था ये, ठीक, लेकिन टकराने के बाद घंटी का जो वेग है वो कितना हो जाएगा, टकराने के बाद घंटी का वेग यानी रुक जाएगी, तो v2 बराबर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब निकाल लीजिए संवेग परिवर्तन। घंटी के संवेग परिवर्तन। ठीक है, तो घंटी के संवेग परिवर्तन निकालना है, तो m और v2 माइनस v1। ठीक है, m बराबर द्रव्यमान कितना था इसका, 10 किलोग्राम की घंटी थी। ठीक है, 0 माइनस के 4, तो इसको कर दीजिए माइनस के 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आएगा वो हमारा कितना आ गया आंसर, इसका आंसर हमारा आ गया बराबर में 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। ठीक है, इतने ही इसमें क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में आएंगे गुरुत्वाकर्षण के लिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।